हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि आप सब जानते हैं गाइस, एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करें। बिकॉज यदि हम पढ़ते जाएंगे और एमसीक्यू क्या या क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे तो एग्जाम टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आंसर करना। तो इसीलिए आज हम एक एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए। हम कोशिश करेंगे सभी यूनिट्स की एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ लाने की। तो यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं गाइस, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर नॉट द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का मॉडल नहीं है। फर्स्ट है लीनियर मॉडल, देन है ट्रांजेक्शनल मॉडल, देन है इंटरैक्टिव मॉडल, और देन है कंसिस्टेंसी मॉडल। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का मॉडल नहीं है। आई होप सो गाइज आप सबने रिवाइज कर ही लिया होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लीनियर, ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्टिव मॉडल हमारे कम्युनिकेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। क्वेश्चन भी बहुत बार आस्क किए जाते हैं इनके अंदर डीपली भी, कि लीनियर मॉडल कौन सा है, ट्रांजैक्शनल मॉडल कौन सा है, इंटरैक्टिव मॉडल कौन सा है। तो ये तीनों ही हमारे कम्युनिकेशन के मॉडल है, और कंसिस्टेंसी कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी मॉडल नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंसिस्टेंसी मॉडल। बिकॉज यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मॉडल नहीं है। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, बिकॉज पूछा जाता है ऑलमोस्ट एंट्री ये नहीं पूछता है कि इनमें से कौन सा मॉडल है, वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा मॉडल नहीं है। नॉट जो वर्ड है वो ध्यान में रखिएगा, बिकॉज कई बार होता है कि जल्दीबाजी के अंदर हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, हम कुछ भी टिक करके आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यदि लीनियर मॉडल की बात करें, लीनियर मॉडल को डिस्कस करें, तो गाइस लीनियर मॉडल वो होता है जहाँ पे सिंगल वे या वन वे कम्युनिकेशन हो रहा हो। इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ट्रांजैक्शनल मॉडल वो है गाइस जहाँ पे जैसे कि आप कुछ भी, जो सेंडर या रिसीवर है वो दोनों वन टाइम पे होते हैं, कि सेंडर रिसीवर भी है, रिसीवर सेंडर भी है, ठीक है। और इंटरैक्टिव मॉडल में क्या होता है गाइस, आप कुछ भी इंटरैक्ट करें, जैसे कि किसी ने यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट किया या कुछ भी तो आप कुछ भी फीडबैक दे रहे हैं या कुछ भी वीडियो के ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो आप और हमेशा सेंडर या रिसीवर का पार्ट नहीं है। तो ये किसके अंदर आएगा, इंटरैक्टिव मॉडल के अंदर आएगा। और यदि आपको डीपली ये मॉडल चाहिए कि लाइनियर मॉडल क्या है, ट्रांजैक्शनल क्या है, इंटरैक्शन क्या है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम कम्युनिकेशन का एक पूरा क्रैश कोर्स पोस्ट कर देंगे। देन है, विच ऑफ दिस आर पार्ट ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन के बैरियर का पार्ट है। तो फर्स्ट है आपका नॉइस, देन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देन है फियर, देन है स्पेलिंग मिस्टेक, और देन है ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नॉइस हमारे कम्युनिकेशन बैरियर का पार्ट है। बैरियर मीन्स कि हमारे कम्युनिकेशन के अंदर क्या रुकावट है, किस चीज़ से हमें कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, क्या कुछ रुकावट बन रही है एक तरीके से, जिसे हम बोल सकते हैं सिंपल टर्म्स में। तो नॉइस से ऑब्वियस सी बात है, कोई शोर होता है तो कहीं ना कहीं हम बात करने में हमें कुछ परेशानी होती है, हमारी बात सामने वाले तक नहीं पहुँच पाती। देन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उसकी वजह से भी हम कई बार सामने वाले, जैसे किसी पर्सनल बैरियर के अंदर आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो हम कभी सामने वाले से तो हमारे मन की बात नहीं कह पाते क्योंकि हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। देन है फियर, यदि फियर होगा आपके अंदर तो भी आप अपना बात नहीं रख पाएंगे। देन है स्पेलिंग मिस्टेक, तो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से कुछ सामने वाला कुछ और कह रहा है और आप उसको कुछ और इंटरप्रेट कर रहे हो, तो ये किसके अंदर आता है, बेसिकली सिमेंटिक बैरियर जिसके अंदर आता है। तो ये सभी क्या है, कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप के बैरियर हैं। तो ये सारे क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर के पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव। देन देखते हैं हम, विच ऑफ दीज आर नॉट द फीचर ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का फीचर नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट गिवन है क्विक डिसीजन, देन सेकंड है नो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, देन है रेस्ट्रिक्टेड फ्लो, और देन है नन ऑफ दीज। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे गाइस कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे कोई भी फ्लो नहीं होता कम्युनिकेशन का, आप किसी से भी कुछ भी बात कर रहे हैं। फ्रेंडली सोसाइटियल जो होता है कम्युनिकेशन होता है, गॉसिप वगैरह जिसके अंदर चलती हैं, और हम बहुत क्विक डिसीजन ले पाते हैं क्योंकि कोई पर्टिकुलर चेन या कोई फॉर्मेट नहीं होता कि पहले इससे सुपीरियर से सबऑर्डिनेट बात करेगा, इससे ये बात करेगा, या कोई भी किसी से ही बात कर सकता है। और ना ही कोई ऑथेंटिक सोर्स होता है, जैसे कि गॉसिप होती है, ठीक है। कई बार बहुत रूमर या अफवाह उठ जाती है किसी भी चीज़ के बारे में, तो कोई ऑथेंटिक सोर्स का किसी को नहीं पता होता, बस बात होती जाती है। गॉसिपिंग जैसे इसके अंदर आते हैं, और इसके अंदर क्या है, जो फ्लो होता है वो क्या होता है, ओपन होता है, कोई भी किसी से ही बात कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर ऑप्शन गिवन है आपको, रेस्ट्रिक्टेड फ्लो। तो रेस्ट्रिक्टेड फ्लो गाइस इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ठीक है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा या
वर्टिकल होगा या कैसा होगा। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी किसी से बात कर सकता है, ए ने बी से कर लिया, बी ने सी ने डी से, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड फ्लो नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का फीचर नहीं है। और ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड क्या है, हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर हैं। क्विक डिसीजन हम आराम से ले सकते हैं और उसमें ना ही कोई ऑथेंटिक सोर्स होता है कम्युनिकेशन को। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड फ्लो। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टेड वी टाइप ऑफ नेटवर्क पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन्वर्टेड वी टाइप का एक नेटवर्क होता है, वो कौन से टाइप के कम्युनिकेशन में होता है। ऑप्शन फर्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन, देन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, देन है वर्बल कम्युनिकेशन और देन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इन्वर्टेड वी टाइप का कम्युनिकेशन होता है गाइज फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। अब होता क्या है इन्वर्टेड वी टाइप ऑफ नेटवर्क, तो गाइज जैसा कि यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये डी है। तो जब भी हम देखेंगे बी और सी डी के सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है, बी सुपीरियर है, तो बी को कुछ भी डिस्कस करना है तो वो डी से डिस्कस कर सकता है और सी भी डी से डिस्कस कर सकता है, बिकॉज बी और सी का जो इमीडिएट सुपीरियर है, उनका इमीडिएट बॉस है, वो कौन है, डी। बट वो साथ ही साथ बी के जो भी इमीडिएट सुपीरियर है, खुद डी का जो इमीडिएट सुपीरियर ए, उससे भी वो कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, वी टाइप ऑफ नेटवर्क, इन्वर्टेड वी टाइप ऑफ नेटवर्क। दिट मीन्स आप अपने सब सुपीरियर के साथ उसके जो इमीडिएट सुपीरियर है उसके साथ भी अपना कुछ भी जो डिस्कस करना चाहते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर चैन ऑफ फॉर्मेट है या नेटवर्क है, वो कहाँ होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। देखिएगा आप इसको एलिमिनेशन, यदि आपको ये मैथ टाइप भी नहीं पता हो तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ वर्बल और नॉन वर्बल में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफॉर्मल के अंदर हमने अभी देखा था कि वहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इन्वर्टेड। तो जो भी फ्लो होता है कम्युनिकेशन का, जो डिसाइडेड होता है ऑलरेडी, वो किसके अंदर होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। ओके गाइस, देन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देन है हमारा सेलेक्ट द एडवांटेज ऑफ फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा फीडबैक का एडवांटेज है जो कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर होता है, कि फीडबैक क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है, एक तरीके से क्या फायदा है फीडबैक का हमारे कम्युनिकेशन के अंदर, ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा व्हाट इज बेनिफिशियल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इट सेकंड है इट डायग्नोस द डिफेक्ट्स इन रिसीवर, देन है इट क्लैरिफाइज द कम्युनिकेशन, देन इट एक्सप्लोर्स द डिफेक्ट्स इन रिसीवर। तो हमारा जो बेसिक कि हम फीडबैक क्यों देते हैं, हम क्यों देते हैं फीडबैक, कि सामने वाले को क्लियर हो जाए, हम ठीक है आप टीच कर रहे हैं क्लास के अंदर, तो बच्चे आपको जब फीडबैक देते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके कि उन्हें समझ आया नहीं आया, तो आई थिंक उससे आपको क्लैरिफिकेशन मिलता होगा कि आप उन्हें समझ आया नहीं आया, ठीक है। या फिर आप किसी भी पर्सन को फीडबैक दे रहे हैं, आप किसी से पर्सनली कुछ डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, उन्होंने आपको कुछ बताया बट आप फिर उसको बोल रहे हैं नहीं ऐसा सही है गलत है, तो आप उसको कुछ कर रहे हैं, कुछ क्लैरिफाई कर रहे हैं, कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे, इट क्लैरिफाइज द कम्युनिकेशन। देन है a well-dressed person is considered to be intelligent as well. On other hand, an intelligent person if he was badly but not considered to be intelligent at first instance। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बहुत वेल ड्रेस पर्सन है, मतलब उसने बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है, आप उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो उसको फर्स्ट साइड पे मतलब फर्स्ट टाइम हमको देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, किसी ने थोड़े कम अच्छे या थोड़ी बिना प्रेस की हुई शर्ट या कुछ भी हम बोल सकते हैं वैसी शर्ट पहनी हुई है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, तो उसको देख के हम क्या जज कर रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो इनमें से कौन सा एरर या कौन सा इफेक्ट ये अबव स्टेटमेंट के अंदर शो करता है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन तो एनटीए को बहुत ही फेवरेट है, जैसे कि वो ऐसे क्वेश्चन मतलब जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या ऐसे रियल टाइम क्वेश्चन वो बहुत आस्क करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का बहुत अच्छे से कीजिएगा और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो बहुत ही अच्छी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है आपको सर्विलेंस, देन है प्रॉक्सिमिक्स, देन है हेलो इफेक्ट और देन है सेमियोटिक्स। तो हमें सबसे पहले मीन पता होना चाहिए कि सर्विलेंस का मीन होता क्या है, बिकॉज यदि उसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें सारी वर्ड ही बहुत ही टिपिकल लग रही है कि हाँ ठीक है कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या है। तो सर्विलेंस का जो बेसिक मीनिंग है वो यहाँ पे क्या होगा कि हम किसी को अपराधी जो गतिविधियाँ उसके अंदर कुछ भी हम जैसे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ भी इंडल्ज पाते हैं। देन है प्रॉक्सिमिक्स के अंदर है कि आप किसी को स्पेस की आप बोल दें कि नहीं पर्टिकुलर स्पेस की नीड है आपको। हेलो इफेक्ट क्या होता है गाइस, हेलो इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपको आप किसी की एक
पर्टिकुलर थिंग को देख के, किसी के पर्टिकुलर वन एक्टिविटी या किसी के पर्टिकुलर वन ट्रेट को देख के आप ये डिसाइड कर लें, उसके पूरी ऑल ओवर पर्सनैलिटी को आप क्या करें, डिफाइन करें। आपने किसी पर्सन को देखा, उसकी उसने ड्रेस अच्छी नहीं थी या वेल ड्रेस नहीं था, तो आपने सोचा इंटेलिजेंट नहीं है। दैट मीन्स आपने क्या किया, वो कहावत है कि किसी भी बुक के कवर से उसकी पूरी पहचान नहीं होती, वही चीज़ें आपने उसकी एक चीज़ देख के आपने उसको पूरा डिफाइन कर दिया। दैट मीन्स आपने उसको चेक भी नहीं किया कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है। वेल ड्रेस वाले को आपने बोल दिया इंटेलिजेंट, और जो वेल ड्रेस नहीं था उसको आपने बोल दिया कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो कौन सा इफेक्ट होता है गाइस, हेलो इफेक्ट होता है। इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न आ सकते हैं। हम किसी से मिले, उस टाइम उसे गुस्सा आ रहा था तो उसने कुछ रूड बिहेव किया किसी के साथ, तो हम सोच लेंगे कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी ऐसी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। देन सेमियोटिक्स में आता है हमारे जो भी सेंस ऑफ साइंस और सिंबल से रिलेटेड जो भी कुछ होता है हमारे जो कम्युनिकेशन के अंदर, वो किसके अंदर आता है, सेमियोटिक्स के। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो भी एरर है वो कौन सा आएगा, हेलो इफेक्ट। तो हेलो इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है कि हम किसी की भी वन ट्रेट या वन पर्सनैलिटी या वन एक्टिविटी को देख के जज कर लेते हैं कि वो पूरा ही ऐसा कैसा हो गया, अपने उस हिसाब से हम उसके अपने क्या देने लग जाते हैं, फिर जजमेंट देने लग जाते हैं। वो क्या है, हेलो इफेक्ट। फिर देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बेसिकली होती है रियल टाइम कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं कि जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी हम पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, तो दैट इज़ नॉट सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। बिकॉज लेकिन यदि कोई लाइव आके आपको पढ़ाता है, आप साथ के साथ उसे कमेंट करते हैं, उसे रिप्लाई करते हैं, तो वो क्या है, रियल टाइम कम्युनिकेशन है। आप उससे रियल टाइम तब की तब बात कर, जैसे फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं किसी से, सामने वाला आपको तब की तब रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई टाइम गैप नहीं है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे होता है, आप कोई भी ऑनलाइन जो भी सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं, हमारे क्लासरूम में भी जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक है, आप कब तब की तब अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। तो फर्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देन है चैट रूम डिस्कशन, देन है वॉइस कॉल, और देन है ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम तब की तब रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, ऑब्वियसली बात है, जैसे कि आप सब देखते हैं गूगल मीट, जूम, इन सब पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम जो भी वेबिनार, सेमिनार या कोई क्लास अटेंड करते हैं। देन चैट रूम डिस्कशन पे भी अब क्या होता है, बेसिकली आप क्या करते हैं, एक रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। वॉइस कॉल पे तो ऑब्वियसली बात है रियल टाइम कम्युनिकेशन होगा। तो तीनों ही किसके पार्ट है, हमारे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के पार्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा गाइज, ऑल ऑफ द अबव। देन है सीता कॉल्स माधुरी एट 10 PM बट सीता डिड नॉट पिक कॉल, व्हाट शोज इन द अबव स्टेटमेंट। तो सीता माधुरी को रात के 10 बजे कॉल करती है, बट सीता उसका कॉल नहीं उठा पाती है। तो ये हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनमें से कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है अबव स्टेटमेंट। तो ये गाइज ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी जो इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के अंदर या किसी भी एग्जाम हो, किसी भी यूनिट के अंदर, तो आप उनको ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सीता ने माधुरी को कॉल किया था 10 बजे पर, उसने उठाया नहीं, तो कौन सा इफेक्ट है। तो ऑक्यूलिसिस का मतलब होता है कि आई कॉन्टैक्ट के जरिए हम जो भी करते हैं, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट के जरिए जो भी कम्युनिकेशन करते हैं। फिर हैप्टिक्स के अंदर होता है सेंस ऑफ टच, जो भी होता है वो किसके अंदर आता है, हैप्टिक्स के अंदर आता है। फिर एक क्रोनोमिक्स के अंदर क्या आता है गई, जहाँ भी टाइम ड्यूरेशन की बात होती है, बेसिकली हम बोलते हैं, आपने सुना होगा क्रोनोलॉजी, ठीक है, बहुत जोक भी चलता है कि क्रोनोलॉजी समझिए। जैसे क्या क्रोनोमिक्स के अंदर क्या होता है कि जहाँ भी टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड बात आ जाए वो किसके अंदर आएगा, क्रोनोमिक्स के अंदर आएगा। फिर पैरालिंग्विस्टिक के अंदर गाइज आता है हमारे वॉइस क्या है, पिच क्या है, वो सब किसके अंदर आता है कि आप साउंड है, उसकी वॉइस है, पिच है, ये सब किसके अंदर आता है, पैरालिंग्विस्टिक के अंदर आता है। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है कम्युनिकेशन की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये आई कॉन्टैक्ट को बताता है, सेंस ऑफ टच को बताता है, टाइम को बताता है, और ये पिच, ये मॉड्यूलेशन, वॉइस, पिच, इन सब को बताता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमें बता रहा है कि 10 PM उसने उसे कॉल किया था, बट वो उठा नहीं पाई, बस कहीं रात हो जाती है, जो भी आपका इशू है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, किसी टाइम को शो कर रहा है, टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है, किसी समय को बता रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस, क्रोनोमिक्स। देन है विच ऑफ दीज आर नॉट द फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कम्युनिकेशन का फीचर कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट है कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस। तो जैसे कि गाइस आप सब जानते हैं कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, चलती रहती है, सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। देन है कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, तो ऑब्वियसली बात है कंटिन्यूस प्रोसेस है। देन है कम्युनिकेशन कंप्राइजेस फ्लो ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन गाइस शुरू ही इससे होती है कि हमारा कोई आइडिया है या कोई इन्फॉर्मेशन हम किसी और को शेयर कर रहे हैं। तो एक
तो उसी से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। देन कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो अब सभी को पता है गाइस कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का फीचर नहीं है। तो ये चारों जो ऑप्शन है कम्युनिकेशन के फीचर हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। इनमें से ये सभी क्या है, फीचर है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ, नन ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन शुड बी। टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, स्पीरियस होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, यूटिलिटेरियन होना चाहिए, कॉन्फ्रेंशियल होना चाहिए। तो गाइस आप सबको पता होना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन कैसा होता है, यूटिलिटेरियन होना चाहिए, मतलब उससे कुछ आइडिया निकल के आना चाहिए, कुछ यूजफुल होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ आइडियाज, कुछ थॉट्स या कुछ इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर 3। तो यदि आपको गाइस ऐसी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज चाहिए पेपर फर्स्ट की सभी यूनिट्स की, तो प्लीज़ कमेंट करें हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। और यदि आपको क्रैश कोर्स चाहिए, आप क्रैश कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। जिसके भी कमेंट ज़्यादा आएंगे तो हम उसी को लेके आएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज। कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आप पे कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।